एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, पूछ रहे हैं। अभी मैंने अखबार में पढ़ा, एक वकील है उत्तम कुमार, कोरोना संकट में लॉकडाउन के कारण वकालत का पेशा बंद हो गया था। उत्तम कुमार जी का अपने पैतृक कार्य क्या करते थे, जंगली खजूर के पत्तों की टोकरी बनाना वो शुरू कर दिया। जब ये पता चला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन को, तो उन्होंने 10,000 रुपया उपहार में दिया। साथ ही स्पष्ट करते हुए चिट्ठी लिखी, राशि उपहार है, दान या योगदान नहीं। आपकी मेहनत के लिए प्रतिबद्धता, पहचान और सराहना के आप हकदार हैं। यह हमारे सभी साथियों के लिए एक प्रेरणा भी है कि वो सकारात्मक बने रहें। ये बात बड़ा महत्वपूर्ण है। 10,000 रुपया दिया, ये उपहार है, दान या योगदान नहीं है। एक मुख्य न्यायाधीश ने एक वकील को ये दिया, ये खबर अखबार में छपी। अब ये प्रश्न करते हैं, यह हमारे सभी साथियों के लिए प्रेरणा भी है कि वो सकारात्मक बने रहें, क्योंकि हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता है। ये पढ़कर कि मन को सुकून मिलता है। अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये उपहार है, दान या योगदान नहीं। उपहार, दान और योगदान का अर्थ समझाएं प्लीज। देखिए, आपने ये प्रश्न किया, इस कथन को सुनकर हम सभी प्रेरित हो रहे हैं, हम सभी सकारात्मक हो रहे हैं। इतनी अच्छी बात हुई। हाँ, जहाँ तक उपहार का मतलब है, उपहार में प्रसन्नता होती है, प्रशंसा होती है, उसमें उपकार बिल्कुल नहीं होता जो मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं। दान में प्रसन्नता होती है, प्रशंसा नहीं होती, उपकार वहाँ होता है। पर योगदान में सहभागिता होती है। योगदान वो होता है कि आप देते हैं, आपको प्रसन्नता भी होती है, उपकार भी होता है, साथ ही साथ सहभागिता भी जगती है, साथ साथ आप काम कर रहे हैं। यह हुआ, क्या कहलाएगा, योगदान। मुख्य न्यायाधीश का कहना, जो शब्द के द्वारा उन्होंने अपने भाव को जो स्पष्ट किया, मुख्य न्यायाधीश महोदय का भाव भी बहुत सराहनीय है और मन को हर्षित करने वाला है। उपहार शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। प्रशंसा, विश्वास, प्रसन्नता, प्रेरणा जुड़ी होती है, वहाँ वह उपहार हो जाता है। जो भी आप किसी को आप दे रहे हैं ना, अगर प्रशंसा है, प्रसन्नता है, प्रेरणा भी है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, उपहार हो जाएगा। हाँ, उसमें सहभागिता नहीं है और ना एहसान, मतलब उसमें उपकार का भाव नहीं है, अगर यानी एहसान का भाव नहीं। तो एक बात, अंग्रेजी में एक शब्द है सिंपैथी, मतलब सहानुभूति। सहानुभूति मतलब कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, दान जैसा लगता है, कोई ऊंचा नीचा, इसलिए हम बोलते हैं एम्पैथी। समान अनुभूति, एक ही तल पर, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो उपहार में लेकिन मजे की बात है, न सिंपैथी है, न एम्पैथी है, न सहानुभूति है, न समान अनुभूति है। उपहार में दोनों नहीं है। आपको लगा कि कोई अच्छा कर रहा है, आपके हृदय में प्रसन्नता आई, प्रशंसा के भाव आपके मन में उपजे, आपने उसे उपहार दे दिया। उपहार का मतलब है अवार्ड, उपहार का मतलब है मेडल। उपहार यानी मेडल देने से अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी। उपहार गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं। सिंपैथी दान है, एम्पैथी योगदान है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन साथ साथ अनुभूति जो आप करते हैं, तो उससे भी एक दूसरे के लिए दान करते रहते हैं। लेकिन ये स्वाभाविक होता है, सोच समझ कर नहीं होता, सहज होता है, स्वाभाविक होता है। आप उसमें खुद भी शामिल होते हैं, तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। जैसे एक आदमी 3 दिन से भूखा है, आपको दया आई, सहानुभूति हुई, आपने उसे खाना खिलाया, तो ये हो गया दान। और एक आदमी 3 दिन से भूखा है, आपने उसको जैसे पहले 5 रुपया आपने दिया, वो भोजन कर लिया। इस बार भी आपने 5 रुपया दिया कि जाओ गुब्बारा खरीदो, सुबह से शाम गुब्बारा बेचो, और उसमें जो तुमको बचेगा उससे भोजन कर लो, और अगर तुमको 10 रुपया बचा तो चवन्नी मेरे को भी दे दो। ये हो गया योगदान। योगदान में ऐसा भी होता है। उपहार क्या है, वो 3 दिन से भूखा है, लेकिन मोहल्ले की सड़क को साफ कर रहा है, बड़े खुश हो गए कि परेशान है, प्रसन्न हो गए, आपने 5 रुपया ने 50 रुपया दे दिया। ये हुआ उपहार कि अरे सड़क साफ कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, आपने उसको दिया 50 रुपया, ये हुआ उपहार। लेकिन ये
अखबार में निकली हुई कहानी सचमुच बहुत प्रेरित करती है, बहुत सकारात्मकता हमारे अंदर विकसित करती है।